एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव वहां रोलिंग पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। हीरो नाम का एक युवक रहता था। पूरे गांव में हीरो की पहचान थी। उसके बेचैन मन के लिए वह हमेशा सोचता रहता था। अतीत और भविष्य का विश्लेषण और चिंता करना उसका मन विचारों में उलझा रहता था और उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। एक दिन हीरो ने प्रसिद्ध जैन गुरु के बारे में सुना, जो दूर पहाड़ियों की चोटी पर रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि गुरु के पास आंतरिक शांति और सुकून पाने का रहस्य है। उत्सुक हीरो ने जैन मास्टर की बुद्धि की तलाश के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। कई दिनों कठिन यात्रा के बाद आखिर हीरो पहुंच ही गया पर्वत की चोटी पर। वहां उसने अपने गुरु को चुपचाप बैठा हुआ पाया, गहरे ध्यान में डूबा हुआ। नायक अपनी आंखें बंद करके गुरु के पास आया और आदर पूर्वक प्रणाम किया। मास्टर, हीरो ने कहा कि मैं आपका मार्गदर्शन मांगने आया हूँ। मेरा मन बेचैन और मैं आंतरिक शांति के लिए तरस रहा हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपना दिमाग कैसे खाली करूँ? जैन मास्टर ने अपनी आंखें खोली, शांत मुस्कान के साथ हीरो की ओर देखा। अपना दिमाग खाली करो, तुम कहते हो, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उसने उत्तर दिया। गुरु ने कहा। गुरु ने हीरो को एक सुंदर बगीचे से सजे एक छोटे से आंगन में ले गए। आंगन के बीच में पानी से भरा हुआ एक बड़ा पत्थर का बेसिन था। हीरो ने देखा कि मास्टर ने एक करछुल उठाई और उसे बेसिन में डाला और पानी से भरा करछुल बाहर निकाला। फिर उसने पानी को एक छोटे कटोरे में डाला। अब हीरो, गुरु ने कहा कि तुम्हारा काम बेसिन को खाली करना है। आपको बेसिन से सारा पानी एक भी बूंद गिराए बिना छोटे कटोरे में डालना होगा। हीरो ने अपने सामने कार्य को देखा और हैरान हो गया। वह संभवतः पूरे बेसिन का पानी इतने छोटे कटोरे में कैसे खाली कर सकता है। फिर भी उसने चुनौती स्वीकार की और बेसिन से पानी निकालना शुरू कर दिया। घंटों तक हीरो ने लगन से स्कूप और पोर किया, लेकिन चाहे उसने कितना भी कोशिश की, बेसिन पानी से भरा रहा। उसके हृदय में निराशा सी भर गई और उसका मन और भी अधिक बेचैन हो गया। जैन मास्टर ने दयालु दृष्टि से हीरो के संघर्ष को देखा। वह गए और धीरे से अपना हाथ हीरो के कंधे पर रखे। हीरो, मेरे प्रिय छात्र, गुरु धीरे से उदास, आप बेसिन को खाली करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम भूल गए हैं। बेसिन को खाली करने के लिए आपको पहले आपका दिमाग खाली करना होगा। हीरो ने गुरु की ओर देखा। उसकी आंखों में भ्रम से भर गई। गुरु, मैं अपना दिमाग कैसे खाली करूं? गुरु दिल से मुस्कुराकर उन्होंने कहा, अपनी चिंताओं, अपने डर और अपने लगाव को छोड़ दो। केवल हाथ में लिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहें और बाकी सब अनुसरण करेंगे। हीरो ने गहरी सांस ली और अपनी निराशा दूर की। उसने बेसिन को खाली करने की इतना कोशिश बंद कर दिया और इसके बजाय पानी के प्रत्येक स्कूप पर ध्यान केंद्रित किया। ध्वनि और उसकी अनुभूति का स्वाद लेना। धीरे धीरे वह प्रवाह की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसका मन उसकी गतिविधियों में सहज से स्पष्ट होने लगा। जैसा हीरो ने अपना दिमाग खाली किया, कुछ चमत्कार घटित हुआ। ऐसा लग रहा था कि बेसिन उसकी नई शांति का जवाब दे रहा है। प्रत्येक स्कूप के साथ पानी आसानी से छोटे कटोरे में बह गया और बेसिन धीरे धीरे खाली हो गया। अंत में हीरो ने पानी को आखिरी बूंद छोटे कटोरे में डाला। उसने जैन गुरु की ओर आश्चर्य और कृतज्ञ से देखा। तुम देख रहे हो हीरो, गुरु ने कहा, जब आप अपना दिमाग खाली कर देते हैं तो आप ब्रह्मांड को अपने अंदर बहने देते हैं। आप हाथ में लिए गए कार्य के साथ एक हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। हीरो को एहसास हुआ कि सच्ची शांति और स्पष्ट हमेशा उसके भीतर रहती थी। उस दिन से उसने जैन गुरु के ज्ञान को याद दिलाते हुए अपने दिल में रखा।